बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो एमसीक्यूज़ हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी 2020 में जो पेपर हमारे आएगा वो ऑनलाइन पेपर है। ऑनलाइन पेपर में एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा तादाद में आएंगे, तो एमसीक्यूज़ को तैयार करना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने कुछ एमसीक्यूज़ बनाए हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री से। तो ये एमसीक्यूज़ मैंने ख़ुद डेवलप किए हैं। तो कई जगह पर मैंने कोई ऑप्शन नहीं रखी कि ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है। मैंने क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी है और जो उसका करेक्ट सही आंसर है उस आंसर को आपके साथ शेयर करना है कि इसका ये वाला आंसर है, इस एमसीक्यूज़ का ये वाला आंसर है। मैंने ऐसे नहीं किया कि मैंने कुछ रॉन्ग आंसर बना दिए हों और कुछ सही आंसर बना दिए हों। मैंने सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस किया कि सही आंसर क्या है। देखिए 5% वेट बाय वेट सोल्यूशन का क्या मतलब है। ये एक एमसीक्यूज़ है। 5% वेट बाय वेट सोल्यूशन मीन्स, तो आपको 3-4 ऑप्शन दी जाएंगी और उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमने चूज़ करना है। तो 5% वेट बाय सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब ये है कि हमारे पास 5 ग्राम सल्यूट है जो ग्लूकोज सल्यूट है, यानी 5 ग्राम सल्यूट को अगर हम 95 ग्राम सॉल्वेंट में मिला दें तो जो सॉल्यूशन बनता है वो 5% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है। इसी तरह 5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ KCl का मतलब है कि हमारे पास 5 ग्राम पोटाशियम क्लोराइड है और उसको हमने इतने पानी में मिलाना है या इतने सॉल्वेंट में मिलाना है कि टोटल 100 हो जाए, यानी 5 ग्राम KCl हमने 100 ग्राम में मिला देना है। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास एक बीकर है तो उस बीकर में हमने 5 ग्राम KCl डालना है और फिर इतना सॉल्वेंट डालना है कि टोटल वॉल्यूम 100 ml हो जाए। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो 5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ KCl होगा। 17% एजाइड सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लें। ये ऐसे होना चाहिए कि 17% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एजाइड सॉल्यूशन मीन, इसका मतलब है कि हमारे पास 17 ग्राम सोडियम एजाइड है और उसको हमने इतने सॉल्वेंट में मिला देना है कि टोटल 100 ml हो जाए। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो 17% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम एजाइड सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी इसको भी हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास बीकर है, इसमें हमने 17 ग्राम सोडियम एजाइड सॉल्यूशन ले लेना है और इतना सॉल्वेंट डालना है कि टोटल वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम 100 ml हो जाए। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो 17% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम एजाइड सॉल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट MCQ 4 है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कब हम यूज़ करते हैं। जब हमारे पास दोनों केमिकल किस फॉर्म में हो। याद रखें परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास हमारे दोनों केमिकल लिक्विड फॉर्म में हो। इसकी एग्जांपल ले लीजिए। इसकी एग्जांपल आगे जाकर मैं इसका एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। है 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि हमारे पास 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड का मतलब है कि 50 ml एसिटिक एसिड है, 50 ml एसिटिक एसिड है और साथ में 50 ml सॉल्वेंट है। तो इनको मिलाने से जो सॉल्यूशन बनता है वो 50% वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट MCQs है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ सोडियम सल्फेट शुड बी वेट आउट टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन। तो कितने ग्राम हम सोडियम सल्फेट के लें कि 0.1 मोलर सोल्यूशन बन जाए 500 ml में। तो इसमें कई ऑप्शन गिवन है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमने चूज़ करना है। वो हमें इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगी। करते हैं
मोलैरिटी का हमारे पास फार्मूला होता है मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम ओवर मोलर मास ऑफ सल्यूट into 1000 ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन x ml। अच्छा, ये x ml का मतलब है उतने ml जितने हमने लेना है। यहाँ हमें 500 ml कहा गया तो x की जगह 500 ml डालेंगे। यहाँ अगर हमें 250 ml कहा गया होता तो x की जगह 250 लिखेंगे। अब हमें इस फार्मूले में जो चीज़ हमें निकालनी है वो मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम निकालना है। तो इसको हम ज़रा सॉल्व करेंगे। तो मोलैरिटी पहले ज़रा वैल्यूज़ पुट कर दें। मोलैरिटी मैं ज़रा इसको अलग पेज पे करता हूँ। हमने फार्मूला लिखा, मोलैरिटी बराबर है मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम ओवर मोलर मास इन 2000 ओवर वॉल्यूम इन x ml। तो मोलैरिटी जो हमें गिवन है वो है 0.1 मोलर। तो मोलैरिटी की जगह 0.1 मोलर। मास ऑफ सल्यूट ये कैलकुलेट करना है। मोलर मास सोडियम सल्फ़ेट का मोलर मास हमें पता होना चाहिए। सोडियम सल्फ़ेट का मोलर मास है 142 ग्राम पर मोल 1000 ml वॉल्यूम इन x ml, यानी कि 500 ml। तो यहाँ से हम इस x को कैलकुलेट कर लेंगे। 0.1 के साथ 142 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 500 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवीजन में 1000 आ जाएगा। और कैलकुलेटर उठाएंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो 7.1 ग्राम आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए में 7.1 है, ऑप्शन अल्फ़ा इसकी ऑप्शन मानी जाएगी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट है, नॉर्मेलिटी में हम इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट हमें इसमें कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट वेट का हमारे पास फार्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, अगर एसिड हो तो यहाँ पर लिख दें मोलर मास ऑफ एसिड। अगर एसिड हो, अगर बेस हो तो, अगर इलेक्ट्रॉन हो तो अलग बनता है मोलर मास ऑफ एसिड। डिवीजन में लिखेंगे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। अब सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलर मास है वो 98 है और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, सल्फ्यूरिक एसिड में देखें 2 हाइड्रोजन आयन हैं, जो नंबर ऑफ़ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है वो 2 है। 98 को 2 से डिवाइड करें तो 49 ग्राम इसमें बनता है। तो 49 ऑप्शन अल्फ़ा इज़ करेक्ट। कि उसकी तरफ जाते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया कैलकुलेट करना है। याद रखें जो अमोनिया में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होता है वो 1 होता है। अमोनिया में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन होता है, आपको 3 नज़र आ रहे हैं, लेकिन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन 1 होता है। यानी अमोनिया एक ही प्रोटॉन दे सकती है और एक ही प्रोटॉन के साथ रिएक्ट कर सकती है। तो इक्विवेलेंट वेट इसके लिए कैलकुलेट करें तो इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला है अमोनिया का जो मास है, यानी अमोनिया का मास डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ़ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, नंबर ऑफ़ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। तो अमोनिया का मास है 17.03 और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन 1 है, तो आंसर भी 17.03 ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम पर इक्विवेलेंट इज़ द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट वेट। तो इसमें कई ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन अल्फ़ा में देखें, यूनिट भी चेक करें 17.03, तो ये करेक्ट है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2C2O4 का इक्विवेलेंट वेट चेक करें तो वही फार्मूला, इक्विवेलेंट वेट बराबर है H2C2O4 एसिटिक एसिड बन रहा है ग्राम पर मोल, इसका हमने मोलर मास लिखना है। और नंबर ऑफ़ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन वो उसमें 2 हैं, तो इसका जो मास है वो 90.04 बन रहा है। 2 से डिवाइड करेंगे तो
तो 45.02 ग्राम पर इक्वलेंट ये यूनिट है, तो 45.02 ऑप्शन अल्फ़ा इज़ करेक्ट। इक्वलेंट वेट ऑफ KMnO4, ये एक ऐसी स्पीशी है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा होता है। तो इसके लिए फार्मूला कुछ बदल जाएगा। पहले तो हमें इसमें यह कैलकुलेट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। तो इसके लिए एक रिएक्शन होता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। MnO4- प्लस 8 हाइड्रोजन आयन, साथ में 5 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये रिएक्शन अगर हमें आएगा तो ही हम इसमें कैलकुलेट कर पाएंगे। अब नंबर ऑफ़ रिप्लेसेबल इसमें एक वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एसिड बेस में कॉन्सेप्ट है। इसमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका इक्विवेलेंट वेट जब हमें कैलकुलेट करना है, KMnO4 का मोलर मास लिखें, 158.04 बनता है, और डिवाइड करें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसमें बनते हैं 5, तो 5 के साथ इसको डिवाइड करें तो आंसर आ रहा है 31.608 ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो ऑप्शन अल्फ़ा इज़ करेक्ट। क्यूज़ 11 की तरफ जाएं। नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5.30 ग्राम पर लीटर सोडियम कार्बोनेट एंड द कार्बोनेट आयन रिएक्ट विद 2 प्रोटॉन। तो इसमें हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। तो नॉर्मेलिटी का हमें फार्मूला आना चाहिए। नॉर्मेलिटी बराबर होती है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1/वॉल्यूम इन लीटर। तो नॉर्मेलिटी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अब मास ऑफ सॉल्यूट, हमारे पास सोडियम हमारे पास जो है मास गिवन है 5.300 ग्राम पर लीटर। तो मास 5.300 ग्राम पर लीटर मास पुट करेंगे। अब इक्विवेलेंट वेट क्या है? इक्विवेलेंट वेट हमने कैलकुलेट करना सीखा हुआ है। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है, ये जो स्पीशी है इसका मोलर मास। इस सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास है 106। नीचे नंबर ऑफ़ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, देखें वो बता रहा है कि कार्बोनेट आयन रिएक्ट विथ 2 प्रोटॉन। तो 2 प्रोटॉन है तो 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे। 2 प्रोटॉन है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। देखें इसमें ये रिएक्शन इस तरह से होगा कि कार्बोनेट आयन जब 2 प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करेगा तो H2CO3 बना देगा। तो 2 प्रोटॉन है तो हमने 2 प्रोटॉन से इसको डिवाइड कर दिया। और जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने से हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 106 को डिवाइड करें 2 से तो 53 आ रहा है। यहाँ 53 पुट करेंगे 1। अच्छा, वॉल्यूम इन लीटर, तो यहाँ पर वॉल्यूम इन लीटर यानी 1 लीटर वॉल्यूम लें। अगर आपको वॉल्यूम गिवन हो तो वो पुट कर दें, वरना 1 लीटर पुट कर दें। इसको ज़रा सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने से आपके पास आंसर आएगा 5.300 को ज़रा 53 से डिवाइड करें तो 0.1 आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन अल्फ़ा इज़ करेक्ट। व्हाट विल बी रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इफ़ स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, मीन वैल्यू गिवन है, तो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होती है अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को हम मीन वैल्यू से डिवाइड कर दें। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0.05 गिवन है, मीन वैल्यू 22.58 गिवन है। तो ज़रा इसको डिवाइड करें। 0.05 डिवाइडेड बाय 22.58, तो जनाब ये बन रहा है ऑप्शन अल्फ़ा इसमें बन रही है। आप डिवाइड करें, मेरे पास साइंटिफिक में आया था तो ऑप्शन अल्फ़ा इसमें बन रही है। तो ये कुछ MCQs थे स्टूडेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगरचे MCQs जितने भी शेयर किए जाएं कम ही इनको माना जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगा। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले आपने कर लेने हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले कर लेने हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को देख लेना है, और मीन, मोड, मीडियन, इन चीज़ों को देख लेना है फॉर MCQs। नॉर्मेलिटी के फार्मूलों को देख लेना है। मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख लेना है। मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं।
ये देख लेना है। और मैंने इस पर एनालिटिकल केमिस्ट्री पे काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, जिस पे एक टॉपिक है, मैं उस टॉपिक का नाम आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इन MCQs को आप देखें और इनसे रेटेड MCQs, ये सीखने वाली चीज़ें, जब आप सीख जाएंगे तो कोई अनसीन MCQs भी आएगा तो इंशाल्लाह आप कर पाएंगे। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और सारे MCQs आप बिल्कुल सही करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।